अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट हमारा मैथ क्लास 9th और चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई दैट 81/16 माइनस 3/4। देखो बेटा, हमें ये पता है कि अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करें किसी भी फ्रैक्शन के, तो उसकी जो पावर का साइन होता है ना, वो चेंज हो जाता है। अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने 81 की जगह पे 16 को ले गए और 16 की जगह पे 81 को ले गए, तो ये जो नेगेटिव 3/4 था वो पॉजिटिव 3/4 हो गया। अब 16 जो होता है ना मेरा बेटा, वो 2 की पावर 4 के बराबर है। 2 की पावर 4, 81 3 की पावर 4 के बराबर, 3 की पावर 4। अब हमें ये भी पता है कि अगर किसी बेस की दो एक्सपोनेंट हों तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई करती हैं। तो मतलब क्या है कि 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, ये इससे कट गया और इसने इसको काट दिया। तो हमारे पास क्या बचा, 2 की पावर 3 ये और 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 मतलब क्यूब जो है 2 का वो क्या होता है 8, और 3 का जो क्यूब होता है मेरा बेटा वो होता है 27। ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। 3/4 होल पावर -2 डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या है 4/9, होल पावर क्या है 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास ये है कि वही लॉ जो है, हम नोमिनेटर डिनोमिनेटर का इंटरचेंज करेंगे तो जो नेगेटिव है वो +2 हो जाएगा। और जो आगे हमारा डिवाइज़र है वो है 4 की पावर 3 इसके ऊपर शिफ्ट कर गई, 9 की पावर 3 भी उसके ऊपर शिफ्ट कर गई, 16/27 एज इट इज़ आ गया। अब देखें 4 की पावर 2, 3 की पावर 2 डिवाइडेड को अब जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं ना, तो जो न्यूमिनेटर होता है मेरा बेटा वो डिनोमिनेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर हो जाता है। ठीक है, नीचे वाली टर्म ऊपर। जब इसको चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो इनके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज कर जाते हैं। मल्टीप्लाई 16/27। अब देखो इधर, अब हमारे पास जो है 4 की पावर 2 16, 3 की पावर 2 9, यहाँ पे 9 की पावर 3 मतलब 3 को 3 टाइम 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, और 4 की पावर 3 64 के बराबर, मल्टीप्लाई 16/27। अब देखो बेटा, 9 से ये वाला जो 9 है वो इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और इस 16 ने इसको डिवाइड किया तो क्या आ गया 4। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये है, देखें ये हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 9 की पावर 9 × 9 × 4/27। 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो 81 आता है, मल्टीप्लाई 4/27। देखो जब 27 81 को डिवाइड करता है तो आंसर आता है 3 मल्टीप्लाई 4 वो 12 होता है। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है तीसरा, इसमें ये है कि 0.27 होल पावर -1/3। देखो बेटा, पहले हम डेसिमल ख़त्म करेंगे। जब डेसिमल ख़त्म किया तो 27 के नीचे 1000 आ जाता है। तो क्योंकि हमें पता है जब हम डेसिमल ख़त्म करते हैं ना, जैसे ये 0.027 था तो डेसिमल के नीचे 1, और डेसिमल की लेफ़्ट साइड पे जितने डिजिट हों उतने ज़ीरो लगा देते हैं, तो आता है 27/1000। 1000 क्या होता है मेरा बेटा 3 की पावर 10 की पावर 3 होती है। ठीक है, अब देखें 27/3। अब यहाँ पे क्या है नेगेटिव था, हमने जब इसको चेंज किया ये नेगेटिव 1/3। जब हम इसे 27/10 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमने यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। देखो बेटा, अब हमारे पास है 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर 3 × 10 की पावर 3, और ये माइनस, और यहाँ पे भी मेरा बेटा माइनस, क्योंकि ये माइनस जब मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस कर देगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ कट गए। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो आया वो आया 3 की पावर -1 ओवर नीचे 10 की पावर -1। जब हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करेंगे तो जो पॉजिटिव पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, 3/10। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। x होल पावर, ये देखो अंडर रूट इंडेक्स कितना है 7, और आगे अंदर हमारे पास जो इसके रेडिकेंड x की पावर 14, y की पावर 27, z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 × 7 z की पावर 7। अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो 1/7। अब ये जो 1/7 है मेरा बेटा, इन सब के साथ क्या करेगा, जाके मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि वो इन सब की पावर है।
तो एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, वाई की पावर 21 मल्टीप्लाई 1/7, जी की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/7 और नीचे वाई की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, जी की पावर 7 इंटू 1/7। ये सारे कट गए। तो ये हमारे पास क्या है, वाई की पावर 2, 7 ने इसको कैंसिल आउट किया, एक्स की पावर 2, 7 ने 21 को डिवाइड किया 3 और 7 ने 35 को डिवाइड किया 5। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जी 5। ये आ गया नीचे वाई स्क्वायर जी। देखो बेटा हमें पता है कि अगर सेम बेस एक दूसरे को डिवाइड करें तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। एक्स स्क्वायर चूँकि अकेला था वैसे आ गया। वाई की क्या आएगा, वाई की पावर 3 - 2 ये आ गया और जी की पावर क्या आएगी 5 - 1। ये वाली जो इसमें पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो गई। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई 3 में से 2 गए 1, जी 5 में से 1 गया 4। ये आंसर है। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है, ये है 5 × 25 होल पावर n+1, 25 × 5 की पावर 2n, 5 × 5 की पावर 2n + 3 -25 × होल पावर क्या है n+1। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, 5 की पावर 2 और ये जो इनसे मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ पे मेरा बेटा 25 क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n एज इट इज़। ये हमारे पास है 5 की पावर, ये जो 2 था मेरा बेटा, अब जो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना इसके साथ तो क्या है आपके पास आ जाएगा 2n + 2 इंटू -5 की पावर 2 इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो हमारे पास ये आएगा जी 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2n ओवर नीचे ये देखें ये आ जाएगा 5 वैसे एज इट इज़ और ये 5 की पावर 2n + 2 और ये 5 की पावर ये 2m से मल्टीप्लाई करेगा 2n + 2। और अब देखो हमारे पास जो रकम बची वो बची 5 की पावर 1 प्लस इंटू 5 की पावर 2n। अब ये हमारे पास है मेरा बेटा +2, ये +2 है यहाँ पे, -5 की पावर 2n + 2 और नीचे 5 की पावर 2n + 2 -5 की पावर 2n + 2। ये अब देखो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 5 की पावर 2n, ठीक है। जब इधर से भी यहाँ से भी 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n, यहाँ से भी वही टर्म कॉमन आ जाएगी। 5 × 5 की पावर 2n + 2, 5 की पावर 2n + 2, 5 की पावर 2n + 2, 5 की पावर 2 -5 की पावर 2n। ऊपर कॉमन आया 5 की पावर 2n + 2 तो ऊपर बचा 5 - 1 ओवर में क्या आया 5 की पावर 2n + 2 नीचे क्या बचा 5 की पावर 2 - 1। अब ये देखो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो ऊपर क्या बचा 5 में से 1 गया 4, 5 का स्क्वायर था तो ये 25 - 1। अब देखो बच्चा 25 - 1 में से माइनस किया तो 24। अब 4 जो है वो 24 को सब्ट्रैक्ट करेगा तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/6। इनकी बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपने। अल्लाह हाफिज़।